तो मेरा सभी से कहना है, चाहे वो हमारी बहन है, चाहे हमारी बेटी है, चाहे हमारे बच्चे हैं, सभी से कहना ये है, अपने आत्म सुरक्षा के लिए अपना आत्मबल बढ़ाएं, अपनी काया ठीक रखें और अपना दृढ़ विश्वास करके आज की डेट में ताइक्वांडो है वो हर बच्चे को सीखना चाहिए। आपको हर बेटी को ताइक्वांडो सीखना चाहिए। आपको अपनी सुरक्षा को लेकर के सजग हो जाना चाहिए। माँ बाप जो है बच्चों को देखें कि अगर छोटे बच्चे स्कूल से आने के बाद 2 घंटा 1 घंटा कहीं देर से आ रहे हैं तो उनको वॉच करें आज की डेट में बच्चे जाग आ रहे हैं। क्योंकि आज जो 2 भाई हमारे बीच में नहीं रहे वो भी किसी नाबालिग की वजह से नहीं रहे। मेरा कहने का ये तात्पर्य सीधा सा है कि अपने बच्चों के ऊपर एक निगाह रखें कि बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा। अगर किसी का भी, मैं कहता हूं कि अपने बच्चे के अलावा दूसरे के बच्चे को भी ध्यान में रखें। अड़ोस में पड़ोस में अगर हम अपनी आंख अपने कान खुले रखेंगे तो मेरे को लगता है कि आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं पे हम थोड़ा अंकुश लगा सकेंगे। हिंदू जागो तो, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, बोलो ना, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी, जागी थी झांसी की रानी, 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 अकेली थी पर हार न मानी, अकेली थी पर हार न मानी, जागी थी झांसी की रानी, 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 अकेली थी पर हार न मानी, अकेली थी पर हार न मानी, बच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, हाहाकार हिंदू जागो तो, बच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, जागे थे एक बार शिवाजी, जागे थे एक बार हिंदू जागो तो, एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, 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 चारों बच्चे देश पे वारे, 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 बच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, कभी भी हार नहीं है माने, कभी हार नहीं है माने, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, 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 मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 मातरम 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 भारत माता की यहाँ कान सारी बात ठीक है, पर फिर भी हमारे देवी देवता भी घर में अपने साथ अस्त्र रखते थे। कोई गलत नहीं है कि हम बोले कौन से देवता नहीं रखते थे। शंकर जी त्रिशूल रखते नहीं रखते थे? माता के पास तलवार थी कि नहीं थी? खड़ंगवान थी कि नहीं थी? क्यों रखते थे? कृष्ण जी बलवान, हर चीज जानने वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र था कि नहीं था? तो हमें क्या दिक्कत पड़ रही है? अगर कुछ होता उस बच्चे के पास, क्या ऐसा हादसा होता? हम उसके बाद भी आज भी ये कहेंगे कि भाई नहीं, अपनी सुरक्षा वो करें। भाई बच्चों को संस्कार सब कुछ दो, बच्चों का दिल भी खोलो, दिल खुलेगा, बाहर आए, खेले, ये करना पड़ेगा। हमें सब कुछ करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, बाहर निकलोगे, और जागरूकता बहुत जरूरी है। सनातन धर्म मंदिर के साथ वाले पार्क में सुबह 7:30 से 8:30 बजे लठबाजी का कार्यक्रम होता है, वहाँ सिखाई जाती है। जो भी आना चाहता है वो आ सकता है और वहाँ पे सम्मिलित हो सकता है हमारे साथ, वो सीखने के लिए आ सकता है, उसे सिखाया जाएगा और अपने लिए उसको अनुरूप बनाया जाएगा उसके हिसाब से।
लठबाजी सीख सकता है वो आगे। है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, सब में सब भाग ले। भाई इस बच्चे का एक बार मन में कुछ कहने का। हाँ ठीक है, एक मिनट। तो ये गांव वाले हैं यहाँ पर, पहले जो गांव वाले पहले हाथ खड़ा करना। खुद कहाँ से? मैं इसलिए बोल। जो गांव वाले हैं वो पहले हाथ खड़े करना। कर दिए, बता। सबसे है ना, सबसे पहले आपने सेफ्टी ना किराएदारों की रखी नहीं है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी से हूँ, मेरे को सब जानते हैं अच्छी तरह, जितने यहाँ भाई लोग खड़े हैं। आपने अभी तक गांव के लिए, अपने लिए क्या सोचा है बताओ? सेफ्टी के लिए क्या सोचा है? बात तो सही है भाई, किराएदारों की सेफ्टी तो भाई, सेफ्टी के लिए क्या सोचा है? मकान मालिक के लिए भाई, अपने किराए के लिए तो 2 मिनट में है ना। हाँ ये कह देते कि हाँ हमें भाई दो, हमें नहीं पता कैसे देना है। सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है, यानी कि माउंटेन को आप किराए के लिए नहीं बोलोगे, ठीक है? इधर मुखातिब होकर मत बोलो भाई। नहीं मुकादी नहीं, मैं सबके यहाँ पर सबको बोल रहा हूँ मैं। तो पूरे क्षेत्र में कैंडल मार्च निकालते हुए अभी यहाँ पर ये डीडीए का जो नारायणा का पार्क है, जिसे झोड़ पार्क भी कहते हैं, ये वही जगह है यहाँ पर जहाँ इन दोनों युवकों की जो है हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई, और वहीं पर लाकर के इस कैंडल मार्च को खत्म किया गया है। उनके आगे जो है उसी जगह पर जो मोमबत्तियां रख करके उनकी आत्म शांति के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। अलखाक को 2 करोड़ रुपए देने के लिए दिल्ली सरकार का एक कंजरवाल आगरा जा सकता है, तो हमारे परिवार के लिए हमारे साथ संजीव जी हैं, जो कि दिल्ली के एक बहुत बड़ी एनजीओ से आते हैं और गंगा पुत्र के नाम से मशहूर है। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज ये जो निर्मम हत्या हुई, जिसके चलते न्याय की मांग आज भी कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने में उन्हीं के परिवार का ये दूसरी हत्या होती है, और पहली हत्या के बाद क्योंकि उसको छोड़ दिया गया, फिर उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने दूसरी हत्या भी कर दी। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये प्रमोद और मनोज जी की चित्र है, जिसपे आपने आज कैंडल मार्च निकाल कर इनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है, और साथ में उनके पिताजी हैं, राजेंद्र जी, पूरा परिवार है। इस एक ही परिवार के 2 बेटों को मारना, हत्या करना, ये ऐसा घिनौना अपराध जिन्होंने करा है, सबसे पहले तो मैं मांग करूंगा कि उनको फांसी की सजा हो। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस घटना के ऊपर संज्ञान ले। मैं अपने क्षेत्र की जो सांसद है बांसुरी शिवराज जी, जो एक एक मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट में इशू उठाती हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस मुद्दे को उठाया जाए और माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में डाला जाए, और इसके ऊपर जिन्होंने ये घिनौनी हत्या करी है उनको तुरंत जो है फांसी दी जाए। जो चर्चाएं हो रही हैं कि वो नाबालिग है या बालिग है, वो तय करेगा कोर्ट, क्योंकि मारा किसी और ने और पेश किसी और को कर दिया गया, ऐसा हमने सुना है। अच्छा, तो अगर ऐसा हुआ है तो इसके ऊपर जो पूरी जांच हो, अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच भी इसके ऊपर होनी चाहिए। पूरा पर्दा इस पे से उठना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा, मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक जी से, जो दुर्गेश पाठक जी ने पेन लेके विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया भी, और उनको ये घोषणा भी की 10-10 लाख रुपए इनको मिलेंगे, तो वो जो है तुरंत इनको मिलने चाहिए। यही अगर ये मजबूर परिवार रहा तो कोई और परिवार होता तो तुरंत 1 करोड़ रुपए उनको केजरीवाल जी दे जाते, पर इनको सिर्फ आगे संवेदना दे रहे हैं। तो मैं माननीय विधायक जी को बोलूंगा कि जो आपने राशि तय करी है उसको तुरंत प्रभाव से इनको दिया जाए। लोगों में, जनता में इस बात को लेकर के भी है, केजरीवाल जी जिस तरह से विशेष समुदाय में कभी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो वहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ की घोषणा करते हैं, लेकिन यहाँ ये गरीब हिंदू परिवार है, अभी तक कोई मदद नहीं मिली, जैसा कि आपने भी बताया। लेकिन दिया नहीं। तो ऐसे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने आपको बात कही वही बात आपने भी कही कि यही कोई और परिवार होता तो 1 करोड़ रुपए तुरंत घटना के समय पे दे जाते, और बल्कि पुलिस से मांग भी कर जाते कि इनको जो है तुरंत कार्रवाई इस पे करी जाए, पर इनके घर पे आए, संवेदना देके चले गए, राजनीतिक पापड़ सेक गए। तो इस तरीके की घटनाएं जो है केजरीवाल जी जो करते आए हैं, और उनके बारे में जो आज पूरा दिल्ली जान गया है, पूरा भारत जान गया है कि वो राजनीतिक रोटियां सेकने में बड़े माहिर हैं। और ऐसे में जो ये परिवार है आज मजबूर है, तो इस मजबूर परिवार को अगर आप सहायता देना चाहते हैं, और अगर आप ईमानदार पार्टी है, आप ईमानदार हैं, तो इनको तुरंत जो है इनकी राशि इनको मुहैया कराई जाए। हमारे साथ, धन्यवाद, हमारे साथ सरजीवन बिंदल है, जो हिंदू जागरण मंच से आते हैं। बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे? आज नारायणा गांव में जो रोष व्यापत है, इसमें पहले हमारे एक ही परिवार के 2 भाइयों की हत्या होती है, मारने वाला एक ही है। उसमें कुछ लोग राजनीति करने के विषय पे कहते हैं कि भी आप अपना सीधा एक समुदाय को टारगेट करते हैं।
मैं कहता हूँ टारगेट नहीं कर रहे, ये सोची समझी साजिश के तहत जो हमारे हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत एक जघन्य अपराध है। लगातार दिल्ली के अंदर एक साल के अंदर करीब 35 हत्याएं हुई हैं हिंदुओं की। उसमें विरोधी पार्टी जो इनके आम आदमी पार्टी की, मैं नाम भी बता देता हूँ, पहचान पत्र बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे किसी भी देश से आया हुआ, उसको यहाँ पे शरण देते हैं सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। उसके बाद वही लोग हमारे परिवारों की हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, लूटपाट करते हैं, मोबाइल छीनते हैं, हत्याएं करते हैं, निर्मम हत्याएं जो आए दिन हो रही हैं। उन हत्याओं के ऊपर मेरा एक ही मानना है कि सारे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, जो एलजी साहब ने अभी 2 दिन पहले ऑर्डर पास किया है, उस पर सख्त से सख्त तरीके से दिल्ली पुलिस से मेरा आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी उस कानून के अंदर लाएं और उनको जल्दी से जल्दी दिल्ली से खदेड़ा जाए। दूसरा, इस परिवार के लिए जो अभी 20 लाख रुपए की बात कर रहे थे केजरीवाल जी और दुर्गेश पाठक जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे मेरा मानना है कि अगर आप आगरा के अंदर अलखाक को 2 करोड़ रुपए दे सकते हो, तो क्या एक गरीब परिवार को, जो 2 विधवा बहनें हैं हमारी, उनको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते दिल्ली में? क्या उनके परिवार के लिए आप वहाँ 2 करोड़ दे सकते, तो क्या हिंदू परिवार के लिए 2 करोड़ नहीं दे सकते? क्या मुस्लिम परिवार के अंदर अगर कोई बात हो जाती है तो पूरी दिल्ली के अंदर आपे पापे सारे मिलकर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। अगर हिंदू परिवार की निर्मम हत्याएं होती है तो वह कोई नहीं आता बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के सामाजिक कार्यकर्ता ही वहां पे आगे आते हैं। जिसकी सरकार है दिल्ली के अंदर, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक भी कहता था, जाति सी मरलीना है। अभी कुछ दिन पहले इन परिवार के बीच में आया था केजरीवाल और संजय सिंह, साथ में दुर्गेश पाठक जी भी थे। उन्होंने घोषणा तो कर दी, आज घोषणा हुए भी लगभग 20 दिन हो गए, इस परिवार को चवन्नी नहीं देके गए। ऐसा क्यों? दूसरी जगह था तो उन्होंने तुरंत चेक की भी फोटो डाल दी थी कि देखो जी मैंने अलखाक को 2 करोड़ रुपए दे दिए हैं। लेकिन हिंदू परिवार है तो यहाँ पर घोषणा तो कर दी कि बेटी चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन चिंता के नाम पर 0। आज उसी विषय को लेके पूरा परिवार, नरना गांव के क्षेत्र के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता एक परिवार के साथ सहानुभूति के लिए कैंडल मार्च भी निकाला है और इनको श्रद्धांजलि भी दी है। मैं इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे साथ खड़ा हूं और मैं इस परिवार के लिए आगे भी कहता हूं, केजरीवाल को भी कहता हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना जी को भी कहता हूं और आपके यहाँ के विधायक को भी बोलता हूं कि जल्द से जल्द इनको जो राशि आपने मुआवजे के रूप में घोषित किया है वो जल्द से जल्द दें और इन दोनों बहनों को सरकारी नौकरी भी दें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ ये एक चाहना है कि जो भी इन्होंने घोषणा करी है उस राशि को जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि इस गरीब परिवार को एक सहायता राशि के रूप में कुछ राशि मिले, जिससे ये अपना गुजारा कर सके और आगे अपने बच्चों को देखरेख कर सके। बिटियां हैं दोनों, उनकी देखरेख कर सके, उनका जो भी है सब अच्छे से लालन पालन हो। हम तो यही चाहते हैं बच्चों के लिए कि बच्चे अपना अच्छे से पढ़ लिख के आगे बढ़े और सब इनका साथ दें। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे साथ कंवर सेन जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद से दिल्ली प्रांत से आते हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। और ये जो पीड़ित परिवार है उसके पहले दिन से ही उनके साथ बने हुए हैं और समाज में इस तरह के कोई भी जो घटनाक्रम होता है तो उनका पूरा साथ देते हैं। सर आज जो कैंडल मार्च जो निकल रहा है, फिलहाल तो समापन हो गया, क्या पूरे समापन किया, ये तो मतलब समझ लो क्या दिल में आग लगी है, किन शब्दों में बयान करूं। वो जो लम्हा था ना, जो दिन हुआ था 30 तारीख को, हमने जब बाहर खड़े प्रोटेस्ट किया, तब से लेकर आज का, मैं माँ ही बोलूंगा क्योंकि माँ सबकी एक बराबर होती है। माँ की आंखों के आंसू शायद आप देख नहीं सकते थे। ये जो परिवार खड़ा ना पीछे, सारे के सारे आज ये डर रहे हैं कि इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं हम सारे के सारे यहाँ पे। इनका दिल का दर्द कहाँ से लेकर आए, कैसे पूरा करें, कौन सी मरहम पट्टी ऐसी होगी जो इनका इलाज कर पाए। ये कहते हैं कहाँ से आ जाए बच्चे, बच्चों के लिए आप सांत्वना दे सकते हैं, वो आएगा नहीं। हम जितना मर्जी छिक्के जोड़ लगा ले, एक कड़वा सच है। मैं परिवार को भी कहता हूँ कि हिम्मत से काम लो। वो पिताजी जिसके 2-2 जवान बच्चे गए हैं, मैं कहाँ से उनके लिए क्या शब्द लेके आऊं। और अभी भी जो कानून इतना लचर है, 12 साल दिखा रहे हैं, जुवेनाइल दिखा रहे हैं। पहले भी यही हुआ था। अगर पहले ठीक से केस हो चुका होता तो यहाँ दूसरा केस ना होता हमारे यहाँ पे। नारायणा की खासियत रही है हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में चलता है, पर हमारे यहाँ मर्डर इस तरीके से कभी नहीं हुए, क्योंकि गांव के तकरीबन बड़े बैठ के समझाया करते थे, बात चलती थी। ये पहली बार हुआ है, तो ये बहुत बड़ी साजिश है। ये छोटी बात नहीं है
कि इतना बड़ा मर्डर करना। पूरे रास्ते में अभी कैंडल मार्च आ रहा था, लोगों के मुंह से सुन रहे थे, कुछ हिंदू मुस्लिम का इसमें जोड़ा जा रहा है कि मुसलमानों ने हत्या हाँ, की। मुसलमानों ने किए, दोनों जो मर्डर किए, जो पूरा परिवार है मुस्लिम परिवार है जिसने किया, और जो हमारे दोनों बच्चे हिंदू थे उनकी क्या, एक ही परिवार के है, तो उसमें क्या दो मत की बात? दिए से दिया जलता देखा है हमने, दिए से लोग बाग दिए जलाते हैं, पहली बार देख रहा हूँ कि दिए के साथ दूसरा दिया भी बुझ गया। आरएसएस का चिराग थे दोनों के दोनों। कोई भी अगर आसपास में मोहल्ले में क्या कोई भी बता दे उनके बारे में जैसी बात गलत हो तो हम यहाँ पीछे हट जाए, अपने साथ खड़े होंगे। हम यहाँ खड़े हैं, तो फिर क्या होगा? हम यहाँ खड़े इसीलिए क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ही सज्जन, अपने मेहनती काम करने वाले, अपने काम करने ऐसे बच्चे चले गए। इस परिवार के लिए मुझे बताओ ना किसको बोलूं, कोई दे देगा। अभी केजरीवाल जी बोल रहे थे 2 करोड़ के लिए, 2 दिन पहले आई है कि 20 लाख का चेक दे रहे हैं। आज हमारे विधायक भी आए हुए थे यहाँ पे, मैंने हाथ जोड़ के उनसे भी आग्रह किया है कि आपको जो करना हो ना पहले कर दो, अगर सिर्फ आप इलेक्शन के लिए यूज करो तो छोड़ दो, हम कर लेंगे। ये भूखे नहीं मरेंगे, भगवान के पेट दिया ना वो रोटी जरूर देगा, पर ये झूठे आश्वासन देके लोगों को बरगलाओ मत। भूखा तो गली का कुत्ता भी नहीं मरता है। सीधी सी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी और दिल की गहराइयों से बात कह दी पीड़ित परिवार के प्रति, सरकार के प्रति, और ये दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। इस पूरे मामले को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। पीड़ित परिवार को इन सब बातों को लेकर के न्याय मिले, और इस तरह से जो क्राइम जो बढ़ रहा है, जो बाल अवस्था को लेकर के जो एक कानून में असमंजस बना रहता है कि वो नाबालिग है, इस तरह के कानून को लेकर के सख्त से सख्त जो है कानून जो सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि अपराध जो भी कर रहा है वो नाबालिग नहीं हो सकता, उसको नाबालिग की श्रेणी ना दी जाए और उस पर जो है उसको शिकंजा कसा जाए, उसको कठोर से कठोर कारावास, उसकी सजा मिले उसको। और इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरी आपसे एक और वो है रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को जगाए रखिए, एक हफ्ते में जरूर आइए और इस मुद्दे को जरूर जगाए रखिए। यहाँ आइए और हम आपको दोबारा मिलेंगे, हर दफा मिलेंगे और इस मुद्दे के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं इनको कुछ मिलेगा तब तक हम इनके साथ खड़े हैं। बहुत धन्यवाद। We want justice! We want